फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। अभी आजकल तो काफ़ी अधिकारी जो है अपना, काफ़ी कर्मचारी जो है काम छोड़कर आज धरने पे या कुछ ऐसे शक्ल में लोग भटक रहे, काम बंद करके अपनी मांग पूरी करवाने की बात कर रहे हैं। तो वो प्रभाग 2 और प्रभाग 3 में जो ठेका दिया गया था दिग्विजय कंपनी को, आज उनके पोल जो है वो सबके सामने खुल के आई हुई है कि जो काम उनको करने चाहिए थे, जो काम के लिए उन्होंने ठेका लिया था, वो काम होना चाहिए था। यानी आपने तकरीबन 40 नॉर्म्स जो है उनके एग्रीमेंट के अंदर कारपोरेशन के साथ आपने किए। अच्छा, तो 40 नॉर्म्स कारपोरेशन के साथ करने के बाद आपने ये क्यों नहीं किया कि 40 के 40 नॉर्म सही होने चाहिए या उसके ऊपर अमल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे मुद्दों पर मैंने हाईलाइट किया है जहाँ नॉर्म्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और नॉर्म जो है कई वायलेट हुए हैं। तकरीबन 20-22 जो नॉर्म्स है वो वायलेशन में आते हैं, यानी तोड़े गए। अच्छा। अब जब तोड़े जाते हैं तो इसमें बात आती है कि आपको उसकी पेनल्टी पे करना है। अच्छा, तो ये चीज़ मालेगांव कारपोरेशन के अधिकारी इनके ऊपर कोई भी अपना होल्ड नहीं रख रहे हैं। इन्होंने आज ये तक के पूछा नहीं, यहाँ तक के बात आती है इस कंपनी को, दिग्विजय कंपनी को जब ठेका दिया जाता है तो ये भी बात आती है या वाटर ग्रेस को है कि ये कामगारों का पगार नहीं रोक सकते। अच्छा, ये बाकायदा नॉर्म है इसके अंदर। मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अंदर आपको कंपलसरी जो है ना, इनको पगार देना है, पगार आप रोक नहीं सकते। लेकिन 3 महीने तक अगर पगार रोका गया है तो मालेगांव कारपोरेशन ने कैसे क्या ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर। कारपोरेशन का काम था, अधिकारियों का काम था कि कौन सा ठेका हमने जिनको दिया है वो ठेकेदार सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये काम था उनका देखना। लेकिन नहीं, आप बिल के बिल बनाते जाओ और वहाँ पर मालेगांव की आवाम से टैक्स वसूलो और बांटते जाओ, लेकिन कोई हाल ध्यान नहीं दे। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये सोकर काम कर रहे हैं और होश में नहीं है लोग, तो इस हिसाब से काम कर रहे हैं। इनको कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि मालेगांव शहर के अंदर तो हम रहते, मालेगांव की आवाम धूल में कीचड़ में पल रही है, चल रही है। आज मालेगांव कारपोरेशन के हद में जितने भी छोटे मोटे दवाखाने हैं वहाँ जाकर आप देख सकते हो कि दमा की बीमारी, सर्दी खांसी की बीमारी, एलर्जिक बीमारी मालेगांव शहर के अंदर ज़्यादा है। ये क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ धूल मिट्टी का कोई ऐसा निजाम नहीं, खत्म करने का इंतज़ाम नहीं, गंदगी दुनिया भर की है। ये सब चीज़ें जब हमारे सामने हैं तो हम तरक्की के लिए हमारा पैसा कैसे, मतलब हमारे सामने, हम तो ये नहीं देख सकते कि यार पैसा हमारा सिर्फ फिजूल खर्च हो रहा है, जो काम चाहिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे मुशर्रफ चौक से लेकर यहाँ आप जेंट्स कपड़ा गांधी मार्केट जो है उस जगह तक आएंगे, सिर्फ आपको ये रास्ता खस्ता हाल दिखेगा। और ये अभी से नहीं, कई वक्त से खस्ता हाल है। कोई लीडर आता है बोलता है कि यार मैंने इतना फंड पास किया, ये मेरे फंड से बनेगा, ठीक है, लेकिन वो काम कब होगा ये हमको नहीं पता। और मैं तो एकदम ये बात पे यकीन रखता हूँ, हम मालेगांव कारपोरेशन को टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, तो हम मालेगांव कारपोरेशन से काम चाहते हैं कि वो काम हो। लेकिन आज हैरत की ये बात है कि यही मालेगांव कारपोरेशन के अधिकारी जो सोए पड़े हैं, उन अधिकारियों ने इस जगह पे जो है आज मालेगांव का मतलब शर्म से नाक झुक जाए ऐसा काम किया है। ईद मिलाद के दिन हम जानते हैं कि हमारे सुन्नी भाई जो है, सुन्नी जमात के जितने भी लोग हैं, वो जलसा जुलूस वहाँ चलता है, जुलूस निकलता है। जुलूस जो है गाड़ी चलने वाले, गाड़ी पे चलने वाले, बड़ी गाड़ी, घोड़ा, ये सब चलते रहता है। आज जुलूस जाने के लिए सही तरीके से रास्ता ये लोग नहीं बना पाए, तो वहाँ डाल के रखे खड़ी। अच्छा, सिर्फ छोटी छोटी खड़ी डाल के रखे, सब खड्डे गड्ढे जो है ना उन्होंने खड़ी से भरे हुए। जबकि इन रास्तों का तो ऐसे मौक़ों पर डामरीकरण होता है आर्जी तौर पर। अगर आप मुस्तकिल सड़क नहीं बना सकते तो कम से कम दुरुस्ती के नाम पर डामरीकरण होता है। तो ये सारी चीज़ें भी इस मौके पर, इस मुबारक मौके पर नहीं की गई मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से। आज मालेगांव शहर को हम जब दुनिया में देखते हैं तो ज़्यादा तादाद हमारे
लोगों की है। और यहाँ पर ये देखा जाता है कि कुछ वक्त पहले हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर आते हैं और उनके गाड़ियों को आने के लिए रास्ता जो है इतना चिकना बनाया जाता है कि ज़रा भी खड्डे से उनको नुकसान ना पहुँचे, उनको कुछ एहसास ना हो। ये मतलब उस वक्त ये मालेगांव कारपोरेशन ने ही रास्ते बना के दिए थे वो जहाँ तक वो जाना चाह रहे थे। अच्छा। और जब हमारे नबी की बात आती है तो उनके मनाए जाने दिन, मतलब जो हम लोग दिन को मनाते हैं, उस रास्ते से क्यों ऐसा खिलवाड़ किया गया है? ये मालेगांव कारपोरेशन ने जवाब देना चाहिए। जो आज मालेगांव कारपोरेशन के जो प्रशासक बने बैठे हुए ना, उन्होंने जवाब देना चाहिए क्यों मालेगांव कारपोरेशन ने ये हमारे साथ जाती की। यानी हमारी जिनसे आस्था जुड़ी हुई है, आज हम उनके लिए जो दिन मनाते हैं, आज हमारे सुन्नी जमात के जितने भी भाई है उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और उन रास्तों के ऊपर उन रास्तों से इतना बड़ा खिलवाड़ हमारे साथ, इतना बड़ा खिलवाड़ हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़। अच्छा, हमने देखा था कि मालेगांव की जो दो बड़ी पार्टियां हैं, या जो आज के नौजवान जो लीडर है वो भी इस मीटिंग में, हमारे जो सुन्नी जमात के तंजीम के जो लोग गए थे उनके साथ ये लोग भी उस वक्त जो है एक साथ आए थे इस मौके पर। उसके बाद भी इस तरीके की अनदेखी, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर आज जितने भी अपने आप को लीडर मानते हैं, बोलते हैं कि हम लीडर है मालेगांव शहर के लिए, तो उन लीडरों ने उस जगह पे आके क्यों ये बात नहीं कही कि आप अधिकारी लोग अभी आएंगे और ये रास्ते को दुरुस्त करके देंगे हमको। वहाँ मैंने देखा, मैं जाके वहाँ देखा तो उस जगह पे एक डामर का सिर्फ एक डब्बा रखा हुआ है। अगर डामरीकरण होना चाहिए तो फिर डामर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, सिर्फ खड़ी डाल के क्यों? अगर आप उस जगह से साइकिल ले जाओ, गाड़ी ले जाओ तो फिसलेंगे ज़रूर जी। तो फिर ये हादसा होने वाले मामला जो है वो ये किए हैं। मालेगांव कारपोरेशन जो है ना कहीं जाती हमारे साथ कर रही है। ये मजाक हो गया, ये आस्था के साथ मजाक हो गया, आस्था के साथ खेलना हो गया। ये बहुत बड़ा मजाक किए और इसका जो है हम हर हाल में सुनवाई किसी की रखेंगे नहीं। हमें ये जो हमारे साथ जो मजाक किया है उसका हम हक हक तो बोलो मांगना नहीं, हम अब तो लेकर रहेंगे। क्योंकि ये कोई पहली बार इस तरह की डिमांड की गई है, ऐसा नहीं है। बरस से ये रिवायत चली आ रही है और हर बार जो है कारपोरेशन, इससे पहले म्यूनसिपैलिटी भी हुआ करती थी, तब भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता था। मगर आज कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशासक बैठने के बाद कमिश्नर साहब जो है वो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगे हैं और वो मनमानी पर उतर आए हैं। यहाँ अगर ये चीज़ हुई है तो मैं बांधकाम विभाग से जुड़े हुए वो प्रभाग 2 के हो, प्रभाग 3 के हो और प्रभाग 4, ये बांधकाम विभाग के जितने भी अधिकारी है इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अंदर कारपोरेशन, अगर आप कह रहे हैं कि कमिश्नर जो है वो कमिश्नर भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो जुमा के दिन इस मालेगांव शहर के अंदर नहीं रहते तो वो क्या देखेंगे कि यार आगे वाला क्या तरतीब है क्या नहीं है। ये इतवार के दिन मामला आया, यानी आप पैचिंग के नाम पे, जो पैचिंग वर्क निकलता है उसके नाम पे आपने हमारे साथ मजाक किया है जी। ये मेरा खुला इल्ज़ाम है, क्योंकि आप 8-8 करोड़ रुपए, आप इतना करोड़ों रुपए, आप इतना लाखों रुपए सिर्फ भ्रष्टाचार में ऐसे खपा रहे हो, और जब हमारे हक की बात आती है, हमारे कामों की बात आती है तो उसको आप नज़रअंदाज करते हो जी। तो ये बात है। और मैं तमाम मालेगांव वालों से ये अपील करूंगा, देखिए अगर हमारे मालेगांव कारपोरेशन के इन दिनों में अगर रास्ते सड़क अगर नहीं बनते सही तरीके से, गटर सही तरीके से नहीं बनते, जो गार्डन बनना चाहिए वो नहीं बनते, तो मालेगांव कारपोरेशन के हद में रहने वाले जितने भी हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सब लोगों ने ठान लेना चाहिए कि हम मालेगांव कारपोरेशन को हमारा प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे नहीं जब तक कि हमारे काम नहीं होंगे। आप हमारे काम करो, हम प्रॉपर्टी टैक्स भरने तैयार है। जब तक आप काम करेंगे नहीं, हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरेंगे। जब तक हम मिलकर ठान नहीं लेंगे तब तक ये काम नहीं होंगे। माना प्रशासन बैठा हुआ है तो प्रशासन का या प्रशासक बैठा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि काम नहीं है। हम लोग तो आज की तारीख में ये देखते हैं कि यार अब तक जो नहीं हुआ शायद ये टाइम में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कुछ नहीं पड़ी है। हम कीचड़ में रहे किसी को फर्क नहीं पड़ता, हम गंदगी में रहे किसी को फर्क नहीं पड़ता, हम धूल मिट्टी खाते रहे किसी को फर्क नहीं पड़ता, हम जब गर्मी के मौसम आते हैं, झाड़ की किल्लत होती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अधिकारी बिल के ऊपर बिल बनाते, सब है, सब चल रहा है। मैं तो अभी कई आरटीआई लगाया हो,
झाड़ के ताल्लुक से भी लगाया हो कि कितने झाड़ मालेगांव कारपोरेशन ने मालेगांव के हद में लगाया और कौन सी किस्म के लगाए, इसका भी सवाल मैंने किया है।